हेलो गाइस, हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.7 जो हम लोग शुरू कर चुके थे उसमें से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है। आज उसका लास्ट पार्ट होगा जो क्वेश्चन नंबर 13 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 तक उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि इफ़ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x हो तो हमको शो करना है सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए ये y तो यही है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इस y का बात हुआ है वो कौन सा है, यही वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो y1 का बात कर रहा है, y1 का मतलब होता है dy बाई dx। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ y1 का मतलब क्या है, उसका मतलब है dy बाई dx, ठीक है। और जो यहाँ पे y2 दिया हुआ है, y2 का क्या मतलब है, y2 का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है ये, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। y1 का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन, y2 का मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, y1 निकाल लेते हैं, ठीक है। y1 मतलब ये जो y दिया हुआ इसी का फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। तो या तो हम dy बाई डी एक्स लिख दें या तो y1 लिख दें। y1 लिखेंगे क्योंकि दोनों का मतलब ही यही है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। तो y1 लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट dy बाई डी एक्स कितना हो गया। देखिए 3 से कोई लेना देना नहीं, 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए कोस का क्या होता है, ये जो log x है, कोस का क्या है, एंगल है। तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, ठीक है। ये log x जो भी है उसके साथ आ जाएगा, तो log x लिख दिए, ठीक है। अब log x का उसके बाद क्योंकि log x का भी करना होगा, तो log x का क्या होता है 1/x, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्लस है यहाँ पे तो प्लस। अब देखिए ये 4 है तो 4 से कोई लेना देना नहीं। साइन का क्या होता है, तो कॉस, log x एंगल है तो log x, उससे कोई उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं होगा। log x का जो अब क्या करना है, साइन का कर लिए तो log x का करना होगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक किए हैं ये है मेरा सिर्फ y1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसका 2 तरीका है, या तो हम इसको ऐसे ही रहने दें, ये पूरा का पूरा मेरा u हो जाएगा, फिर v हो जाएगा, ये पूरा का पूरा u हो जाएगा, फिर ये v हो जाएगा। एक तो तरीका ये है मेरे पास, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 1/x दोनों जगह है तो 1/x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कॉमन ले लेते हैं, तो y1 बराबर, देखिए y 1/x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये है -3 साइन log x, और ये क्या बच जाएगा प्लस 4 cos log x, ठीक है। ये हो गया मेरा y1। इसको थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखे हुए हैं। अब देखिए इस पूरे को क्या मान लेते हैं, v, ठीक है। इस पूरे को मान लेते हैं v, और ये मेरा क्या है u, ठीक है। इसको u मान लेते हैं, इस पूरे को v मान लेते हैं, ठीक है। तो u इंटू वी के फॉर्म में आ जाएगा। तो y2 क्या हो जाएगा, यानी कि एक बार और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते क्या आ जाएगा, 1/x को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट करना होगा हमको, तो इसका क्या होगा, देखिए पहले इसका कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग है। तो माइनस का -3 है तो -3 ऐसे ही रख दिए। साइन का क्या होता है कोस, तो कोस लिख दिए। log x है तो log x, ठीक है। फिर log x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। प्लस है तो यहाँ पे प्लस 4 जैसे है 4 रख दिए, ठीक है ना। कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ब्रैकेट के साथ लिखते हैं माइनस साइन log x, एंगल जो रहेगा वही लिखना है। फिर log x का करना है तो क्या आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये हुआ u को रखे v का डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अभी क्या होगा प्लस v को रखना होगा, यानी कि इसको रखना होगा यहाँ पे, तो इसको रख देते हैं। ये जैसा भी है -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ठीक है। इसको ऐसे रख दिए। देखिए पहले इसको रखे, इसका किए प्लस, अभी इसको रखेंगे और इसका करेंगे तो 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर। ये तो पता ही है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है, ठीक है ना। तो -1/x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको बस इसको अरेंज करना है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिए ऊपर वाले में देखिए 1/x कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 y2 कितना हो गया। जब 1/x कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ भी कॉमन आएगा, यहाँ माइनस यहाँ भी, तो हम कॉमन लेते हैं 1/x और 1/x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या बच गया 3 cos log x, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 4 sin log x, ठीक है। अब नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में तो कुछ ये भी -1/x स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, यदि हम इसको -1/x स्क्वायर को कॉमन ही रखें, उसको वैसे ही रहने दें, ये कितना है, ये जैसा ही है वैसे रहेगा,
तो ये है -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x। ठीक है, अब देखिए दोनों, ये टर्म अलग है, ये टर्म बिल्कुल अलग है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -1/x²। ठीक है ना, तो इसको सोल्व करने के लिए -1/x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो कॉमन ले तो या तो ब्रेक कर ले। ठीक है ना, दोनों ही बात एक ही है। तो y2 बराबर कितना, जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/x²। देखिए ये तो ऐसे रहेगा, ये उसमें आ जाएगा, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है, ये वाला लिख दिया क्योंकि ये कॉमन है, इसमें माना -1/x² मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई, तो ये जैसा है एज इट इज वैसे उतर जाएगा। तो -3 साइन log x, ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 cos log x। ठीक है, अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। यहाँ पे 3 cos log x है, यहाँ पे कितना है 4 cos log x, तो ये हो गया y2 कितना हो गया मेरा -1/x², 7 cos log x हो गया, 7 cos log x, -3 साइन x log x, -3 साइन log x, और यहाँ पे है ये 4 साइन log x। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो बचा क्या, सिर्फ साइन log x। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था कर लिए हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आते वापस, हमको यहाँ क्या क्या चाहिए, x² y2, यानी कि y2 तो हम निकाल लिए हैं, x y1, y1 भी निकाल चुके। y1 मेरा क्या है, ये वाला है, यहाँ से ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा क्या है, y1 है। ठीक है, y1 भी निकाल चुके हैं, और क्या है y तो पहले से दे रखा है। ठीक है, बस इसको एक बार सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए या तो हम सबको एक साथ लिख दें, ठीक है, हम चाहे तो सबको एक साथ लिख सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर लेते हैं, ये पार्ट को अलग एक बार सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग एक बार सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग, फिर तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं एक बार फर्स्ट पार्ट के लिए x² y2। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए x² इसमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, y2 में। अब देखिए y2 क्या है, ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक दिया ये मेरा y2 है, यानी कि -1/x², और ये क्या है 7 cos log x प्लस साइन log x। ठीक है, यही है। देखिए x² से x² कटेगा, तो ये मेरा कितना आ गया, माइनस को यदि अंदर ले जाएं तो -7 cos log x, और अच्छा ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन log x। ठीक है, ये आ गया, ये क्या है मेरा x² y2। ठीक है, अब देखिए हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए xy1, क्या चाहिए xy1, तो xy1 निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है मेरा, xy1। देखिए x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, y1 के साथ, तो y1 मेरा क्या क्या है, यहाँ पे देखिए वो 1/x तो दोनों जगह है, तो कॉमन ले लेते हैं। 1/x को हम कॉमन लेके यहाँ लिख देते हैं यहीं पे। ठीक है, ब्रैकेट के साथ क्या लिखेंगे, 1/x दोनों जगह से आ गया। ठीक है, यहाँ बचा क्या, -3 साइन log x, तो यहाँ लिख देते हैं -3 साइन log x, और क्या बच जाएगा ऊपर में, +4 cos log x। ठीक है, इसको ब्रैकेट से ये कर देते हैं। देखिए x से x कटा तो बचा क्या, xy1 बराबर कितना आ गया, माइनस, देखिए ये तो कुछ बचा नहीं, तो ये -3 साइन log x, और ये कितना है 4 cos log x। ठीक है, अब लास्ट में फाइनली हमको दिया क्या हुआ है, यहाँ पे y भी ऐड करना है। ठीक है, y तो हमको यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीनों को हम एक बार फाइनली ऐड करके लिख के देखते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा, तो बस एक सेकंड रुक जाइए आप। ओके गाइस, हम जो है इसको नोट डाउन कर लें दूसरे पेज में। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, x² y2 हम निकाल लेते हैं, -7 cos log x माइनस साइन log x। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं यही निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे निकाला हुआ है -7 cos log x माइनस साइन log x, तो xy1 कितना निकाला है, -3 साइन log x और +4 cos log x। ठीक है, तो हम सब कुछ जो है इस पेज में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, और y तो हमको यहाँ पे गिवन है पहले से क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमको क्या बोला था, तीनों का सम करके हमको दिखाना है कि वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, नाउ देखिए हम सबको अलग अलग निकाल लिए, ताकि देखिए एक पेज में यदि एक लाइन में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो उससे कन्फ्यूजन होता, तो हम अलग अलग इसलिए किए हैं।
तो अब सबको क्या करना, 8 कर देना, तो एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई। हम इसको LHS लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका जो है इक्वल टू RHS हो जाए, यानी कि इक्वल टू 0 के हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर वाई 2 की जगह जो भी है हम उसको लिख देंगे, ठीक है ना। वो क्या है, ये वाला, तो -7 cos log x और क्या है -sin log x, ठीक है। और एक्स वाई 1 की जगह क्या लिखेंगे, -3 sin log x प्लस ये क्या है 4 cos log x, ठीक है। उसके y भी ऐड करना था, y की जगह क्या लिखना है 3 cos log x और ये क्या है 4 sin log x, 4 sin log x, ठीक है। इसको एक बार सोल्व करके देखते क्या होता है। तो ये -7 cos log x है और cos कहाँ पे है, cos कहाँ पे है, तो ये रहा cos, तो 4 cos log x और प्लस 3 cos log x, कितना हो गया 7 और 7 माइनस में, यानी कि ये तो गया तीनों, यहाँ पे 4 sin log x, ठीक है, वो भी प्लस में, तो -sin log x और -3 sin log x, तो कितना हो गया -4 sin log x और ये प्लस, तो ये गया, तो यानी कि ये किसके आ गया 0 के, और यही तो हमको प्रूफ करना था इक्वल टू RHS, ठीक है। देखिए हम इसको अलग अलग इसलिए सॉल्व किए थे ताकि एक लाइन में करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ सकता था, इसलिए हम अलग अलग कर दिए, फिर बाद में क्या किया सबको ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है इफ़ y इक्वल टू a e पे पावर mx प्लस b e पे पावर nx, तो शो करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमको LHS में ये सब लाना है, क्या क्या चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, और यहाँ क्या है डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ वाई है, ठीक है ना, एम एन तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमको वाई तो दिया हुआ है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो ही हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए ये तो ये और भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट जैसे ही वैसे लिख दिए ए को जैसे था, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स होता है, तो ई पे पावर यहाँ एम एक्स है तो एम एक्स होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। देखिए ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, तो ई पे पावर एक्स एम एक्स है तो ई पे पावर एम एक्स लिख दिए। अब देखिए इस ऊपर का भी डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है एम, वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एम क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसी तरह से इस वाले में आएंगे तो बी क्या है कोफिशिएंट है तो ऐसे ही रहेगा, ई पे पावर एन एस का ई पे पावर एन एस और एन जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यानी कि ये जो हम अभी किए हैं वो क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी जरूरत पड़ने वाला था, ठीक है ना। अब हमको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। देखिए ए और एम क्या है मेरा कोफिशिएंट है तो पहले लिखा जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए एम को पहले लिख दिए, ठीक है। ए और एम क्या है कोफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई है। ई पे पावर एक्स का क्या होता है ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एम एक्स है यहाँ पे, तो ई पे पावर एम एक्स और एक्स का जो कोफिशिएंट है एम वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस बी और एन क्या है कोफिशिएंट है तो इसको ऐसे लिख दिए, ई पे पावर एन एस का ई पे पावर एन एक्स और एक्स का कोफिशिएंट जो एन है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर पाएंगे तो कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है तो एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा ए ई पे पावर एम एक्स प्लस बी ई पे पावर एन एक्स, ठीक है। देखिए ये बच गया, ये क्या है मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं कैसे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, देखिए ए एम स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है यहाँ पे देखते हैं। देखिए ए ई पे पावर एम एक्स, ए ई पे पावर एम एक्स प्लस बी ई पे पावर एन एस, बी ई पे पावर एन एस, यानी कि ये मेरा पूरा का पूरा क्या है वाई है, तो हम इसको लिख देते हैं पूरे के इसके बदले क्या लिख देते हैं वाई, सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो हम पहले निकाल चुके, ये रहा, ठीक है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है एम प्लस एन, एम प्लस एन क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है एम एन, ठीक है। अब देखिए तो हम देखिए हमको डी स्क्वायर वाई चाहिए, ये निकल गया है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या है कि एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, ये मेरा सेकेंड पार्ट है। देखिए आपको अलग अलग पार्ट इसलिए बता रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना,
इससे गलत होने का चांसेस जो है बहुत कम रहेगा, इसलिए आपको इस तरह से करना है। तो n प्लस एन डी वाई बाई टी एक्स, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। m प्लस एन की जगह m प्लस एन ही रहेगा, तो n प्लस एन ही लिख दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स मेरा ये रहा, ठीक है ना। वो क्या है मेरा यहाँ पे a, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं a ई पे पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई पे पावर एन एक्स इंटू एन, ठीक है, यही है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यही लिखा हुआ है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि अलग अलग 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब करके देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, उसी तरह से ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, यानी कि टोटल कितना टर्म आने वाला है यहाँ पे, 4 टर्म आने वाला, ठीक है। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो कॉमन आ नहीं रहा है, कॉमन आता तो बात बनता, ठीक है। अब देखिए पहले m को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये कितना बन जाएगा एम स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर। इसको m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो देखिए एम स्क्वायर यानी कि ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स। और फिर इस m को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बी एम एन ई पे पावर एन एक्स। अब m हो गया तो n को मल्टीप्लाई करना इन दोनों से, तो n को इससे मल्टीप्लाई करने को कितना हो जाएगा ए एम एन, और n फिर अच्छा ये क्या है ई पे पावर एम एक्स भी लिखना है, लिख दिए, प्लस n इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा बी एन स्क्वायर और ई पे पावर एन एस, ठीक है। इतना 4 टर्म आना था वो आ गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे है ए एम स्क्वायर। देखिए कोई ऐसा टर्म हो जो कॉमन आएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे एम स्क्वायर है और कहीं है, कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसको फिर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि और सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है कहीं से, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ एम एन क्या चाहिए, थर्ड टर्म जो है वो क्या है, थर्ड टर्म जो है वो है एम एन वाई, ठीक है, एम एन वाई। तो एम एन वाई की जगह क्या लिखना है, जो भी हमको यहाँ दिया हुआ है वो है ए ई पे पावर एम एक्स प्लस बी ई पे पावर एन एक्स, ठीक है। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एम एन ई पे पावर एम एक्स, और फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी एम एन ई पे पावर एन एक्स, ठीक है। ये तीनों टर्म निकल गया। ये एक टर्म यहाँ पे है जो सेकेंड टर्म है एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एस, और ये है मेरा एम एन वाई, ये मेरा है एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, ठीक है, तीनों को ऐड करना। अब यहाँ पे देखिए कि ये सब खुला हुआ है, सब कोई जो है एक्सपेंड हो चुका है। तो यहाँ जो है हम जो इसको इस तरह से लिखे हैं तो शायद इससे बात नहीं बनेगा, ठीक है, इससे बात नहीं बनेगा। तो आपको इसको क्या करना है, इसको m को इसको y मानने के बजाय इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यानी कि ये हो क्या जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या m इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एम स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ई पे पावर एम एक्स प्लस, तो प्लस बी एम स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर, ये क्या है ई पे पावर एन एक्स, तो ई पे पावर एन एक्स, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सब कुछ निकालिए, हमको बस इसमें क्या करना है, पुट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए ये जो m प्लस एन था वो किस में है, माइनस में। m प्लस एन क्या है, यहाँ पे हम अभी तो प्लस में लिखे हैं, जब उसको लिखेंगे तो क्या करेंगे माइनस में, ठीक है। तो अब देखिए हम नाउ क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा एक बार, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है एम एन वाई, ठीक है, एल एच एस लेके चल रहे हैं। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अभी अभी क्या निकाले हैं, तो ये रहा, वो भी प्लस में होगा, तो ये है ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स, ठीक है। एक ही पेज में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गलत ना हो। तो माइनस है इसमें, किसमें, सेकेंड वाले टर्म में, ये सेकेंड वाला टर्म यहाँ पे है, यानी कि ये जो यहाँ पे 4 टर्म आया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो 4 टर्म है वो किस में आ जाएगा, माइनस में ओपन होगा, तो माइनस के साथ ओपन करते हैं। ये हो गया ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये क्या है बी एम एन ई पे पावर एन एक्स प्लस ये क्या है ए एम एन ई पे पावर एम एक्स
सॉरी माइनस में सब खुलेगा, ये माइनस में बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या चाहिए था हमको, एम एन वाई कितना है मेरा, ये रहा, तो प्लस में खुलेगा क्योंकि प्लस का साइन है, तो ए एम एन ई पे पावर एम एक्स, और ये क्या है प्लस में बी एम एन ई पे पावर एन एक्स। अब देखते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है इसमें से। देखिए ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स, तो अब देखते हैं ए एम स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स, ये रहा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों गया, बी एम स्क्वायर ई पे पावर एन एस, बी एम स्क्वायर कहाँ पे है, चेक करना है, ओके। तो यहाँ पे गलती हो गया है शायद, हाँ यहाँ पे गलती हो चुका है कि ये है एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एम स्क्वायर है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो यहाँ तो कॉमन आ ही नहीं सकता था क्योंकि मुझे लगा दोनों जगह एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एम स्क्वायर है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो आपको एम स्क्वायर यहीं पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा एन का स्क्वायर, यानी कि दोनों अलग अलग है, यहाँ पे है एन का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ देखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम है तो एम इंटू एम एम स्क्वायर, यहाँ पे एन इंटू एन एन स्क्वायर, तो यहाँ दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन आएगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, एन है, ठीक है ना, बी एन स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स, तो बी एन स्क्वायर कहाँ पे है, बी एन स्क्वायर ये है, प्लस में ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट गया, और ये क्या है बी एन एस कहाँ पे है, बी एम एक्स ये रहा, ई पे पावर एन एस माइनस ये प्लस ये गया, ए एम एन ये भी रहा, ई पे पावर एम एक्स ये प्लस में ये माइनस में ये भी गया, यानी कि आर कितना गया, 0, ठीक है, ये इक्वल टू किसके है, आर एच के, प्रूफ हो गया। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा हमसे गलती हुआ था, ठीक है ना, यहाँ एम टू एम स्क्वायर होता तो हमको लगा थोड़ा जल्दबाजी में हमने गलती कर दिया है, एम स्क्वायर ले लिया था कॉमन, जो कि नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आप इसको सही कर लेंगे, यानी कि ये वाला जो पोर्शन हो गया क्या हो गया, ये गलत हो गया, तभी इसका कोई यूज नहीं था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सही है, ठीक है ना, इस गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, इस y इक्वल टू इतना, तो शो करना है इतना बराबर 49 y के, यानी कि हमको सिर्फ यहाँ क्या निकलना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकलना है और कुछ नहीं निकलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए इस 500 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ई पे पावर 7x, तो ई पे पावर 7x होगा क्योंकि ई पे पावर जो भी ई पे पावर x का ई पे पावर x ही होता है, तो यहाँ 7x है तो 7x होगा, ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है 7, उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस है तो प्लस, 600 से कोई लेना देना नहीं, उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ई पे पावर 7x का माइनस 7x है तो माइनस 7x, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा x का कोफिशिएंट कितना है, -7, तो -7 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसको एक बार और करना होगा, देखिए ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसको या तो मल्टीप्लाई कर दें या तो फिर ऐसे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं अभी 7, इसको ऐसे लिख दिए, अब देखिए ई पे पावर 7x का क्या होगा, ई पे पावर 7x, देखिए ये दोनों को ऐसे लिख दिए क्योंकि इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ई पे पावर 7x का ई पे पावर 7x, एक्स का जो कोफिशिएंट 7 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अभी यहाँ प्लस ही रखते हैं, ये कितना 600 मल्टीप्लाई होगा -7, इन दोनों को एक साथ कर दिए, ई पे पावर -7x का ई पे पावर -7x, और x का जो कोफिशिएंट है क्या -7, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये ई है। अब देखिए इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो गया 500 इंटू 49 ई पे पावर 7x, ठीक है, देखिए ये माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया 600 इंटू 49 इंटू ई पे पावर माइनस का 7x, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो 49 कॉमन आ रहा है, तो 49 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 500 ई पे पावर 7x प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा 49 कॉमन लिए तो 600 ई पे पावर माइनस का 7x, ठीक है, यही बचा। अब देखिए ये मेरा क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही है। अब देखिए इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, ये है जो है क्या, ये तो हमको दिख रहा है, ये क्या है मेरा y, ये क्या है मेरा y, यानी कि ये क्या है 49, तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, पूरे के बदले y, यानी कि जो प्रूफ करना था वो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
49y ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि इफ़ ई पे पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 1 है, तो शो करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा किसके, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो हमको यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों निकालना है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है दोनों ही निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे एक्स है, तो देखिए इसको u मान लेते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में इसको v मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, दो टर्म है अलग अलग, तो u को रख लेते हैं, e पे पावर y को रख लिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं x प्लस 1 का, तो x का कितना होगा 1 डिफ्रेंशिएशन और प्लस 1 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, इसको रखे, इस वाले का किए प्लस, अभी इसको रख लेते हैं, e पे पावर y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e पे पावर y और y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू इस साइड 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट है तो 0। ठीक है, तो हमको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो अब देखिए इसको उस साइड भेज देते हैं, ये क्या है मेरा ई पे पावर वाई है, क्योंकि ये तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, प्लस इसको एक बार लिख लेते हैं, क्या है ये एक्स प्लस 1 ई पे पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में देखिए अभी भी कॉमन आ रहा है, ई पे पावर वाई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो एक बार ले लेते हैं, ई पे पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना 1 और यहाँ कितना बच जाएगा x। देखिए कॉमन लेंगे तो शायद बात नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है ये इसके साथ आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये ई पे पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहीं रख दिए, इसको उस साइड भेजेंगे तो ई पे पावर y जो है किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब इसको भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हमको चाहिए क्या, डी स्क्वायर वाई भी चाहिए, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको ऐसे एक बार घेर देते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। देखिए ये पूरे को एक्स के तरह ट्रीट करते हैं, तो 1 बाई एक्स का क्या होता है, देखिए माइनस को ऐसे लिख दिए। ठीक है, माइनस को इसको बाहर कर दिए, तो 1 बाई एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब इसके अंदर का भी करना होगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये कितना हो गया 1 प्लस 0, 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 ही, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये मेरा निकल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखते हैं, शो करना है, क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ करने बोला है डी वाई बाई डी एक्स का और उसका, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम दोनों का वैल्यू निकाले, तो इसको वैल्यू इसको रख देते हैं यहाँ पे, ये है 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको रख दिए, इक्वल टू, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आया मेरा, तो ये आया है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका हमको क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, तो 1 इसको इससे ही लिख देते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, स्क्वायर, ये कितना माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है y इक्वल टू इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको शो करना है ये जो पूरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, बस आपको उसको देखना है। ये क्या है y2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। ये क्या है y1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो हमको यानी कि दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं y1, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट। देखिए 10 इनवर्स x से करने से पहले हमको 2 जो पावर है उसका करना होगा, तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 2 10 इनवर्स x, ये हो गया पावर का, और 10 इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पता होगा 10 इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा y1। ठीक है ना, अब y2 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, u इंटू वी के फॉर्म में जाना होगा। ठीक है ना, क्या करना होगा, u इंटू वी के फॉर्म में जाना होगा। ठीक है, तो u इंटू वी कैसे जानेंगे, किसी एक को u मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं।
ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, भी, ठीक है। इसको मान लीजिए u और इसको मान लेते हैं भी, u इंटू भी। तो y2 कितना हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले को रख देते हैं, तो 2 10 इनवर्स x, इसको जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होगा, देखिए यदि इसको 1/x² के इसमें चलेंगे, ठीक है, 1/x, जैसे 1/x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x², ठीक है। तो हम इस पूरे को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो 1/x पे यदि मानेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/x², यानी कि 1 + x² का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है, -1/x²। तो इसको ये माने। अब देखिए, अब ये तो 1/x का हुआ, इसके अंदर का भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 + x² का 2x, ठीक है। अभी इसको रखे हैं, इसको किए तो इतना सारा है, ठीक है, प्लस अब इसको रख देते हैं, तो 1/x² को ऐसे रख दिए, 1/1 + x² का रख दिए। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 से कोई लेना देना नहीं। 10 इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x², ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये यहाँ पे सिर्फ 0 + 2x, 2x, 2 2 जा 4, यानी कि ये हो गया -4x 10 इनवर्स x, क्योंकि 10 इनवर्स x ऊपर है, और ये क्या नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे क्या हो गया, ये +2 ऊपर है, नीचे क्या है 1 + x² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो टाइम्स लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है एक्सिस, सब कुछ निकाल चुके हैं, बस इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो कि इसको एक बार सोल्व कर लिए, इसको एक बार सोल्व कर लिए, तो कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो एक बार y2 पर, इसको देखिए ये तो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, ये क्या कॉमन आ रहा है, 1/1 + x² का होल स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -4x 10 इनवर्स x, और यहाँ क्या बच जाएगा 2, ठीक है। अब हम पहला टर्म निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे दिया हुआ x² 1 का होल स्क्वायर y2, ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं, यानी कि हमको लिखना है x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 मेरा कितना, इतना सारा, तो इसको लिख देते हैं 1 + x², यहाँ पे होल स्क्वायर, ये क्या है -4x 10 इनवर्स x, और क्या है, ये है +2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करते क्या होगा, ये ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल आउट, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, -4x 10 इनवर्स x, और ये क्या है +2, ठीक है। ये क्या है, कौन सा क्या निकाले हम, x² 1 का x² + 1 का होल स्क्वायर y2, ये निकाल दिए। अब हमको अगला टर्म निकालना है, वो क्या है, 2x × x² + 1 × y1, ठीक है। तो इसको निकालना होगा। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 2x × x² + 1 × y1, तो 2x, इसको तो ऐसे लिखना है, x² + 1 ऐसे लिखना है। अब देखिए ये क्या है मेरा, इसको लिखना होगा क्योंकि y1 बोला है, तो y1 मेरा ये है, तो हम यहाँ लिख देते हैं y1 की जगह इंटू 2 10 इनवर्स x इंटू क्या है 1/1 + x², यही है। अब देखिए ये जो सोल्व होगा उसको कर लेते, ये कैंसिल हुआ और कुछ बचा नहीं, तो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4x 10 इनवर्स x, ठीक है। ये मेरा क्या है 2x × x² + 1 × yx, ठीक है। इसको एक बार लिख देते हैं, ये क्या है मेरा 2x × x² 1 × y1, ये है मेरा सेकेंड टर्म, ठीक है। अब हमको दोनों को सॉल्व करना है, ऐड करना है, और ऐड करके लाना है कितना 2, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो नाउ हमको क्या ना LHS लेके आगे बढ़ना, तो LHS में क्या दिया हुआ है, x² + 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस करना उसके साथ 2x x² + 1 y1, और इसको हमको सोल्व करके कितना आना है, RHS के वो कितना होना चाहिए 2 के, ठीक है। तो x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, ये कितना है मेरा, अभी अभी सोल्व किया, ये कितना है -4x 10 इनवर्स x + 2, इतना आ गया, प्लस ये इसके बदले हम क्या सोल्व किए अभी अभी, ये कितना है 4x 10 इनवर्स x, यही है। अब देखिए क्या क्या है उसमें, ये माइनस में ये प्लस में गया, बचा कितना 2, यानी कि ये तो हमको चाहिए था RHS, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो सर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
और यहाँ तक यदि एक बार में नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कंटेंट्स थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।